नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम सीएचओ के पॉइंट ऑफ व्यू में। और आज का हमारा जो एमसीक्यू वीडियो रहेगा वो है हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। उससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज विद रैशनल हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस एमसीक्यू सेशन हम मोटे मोटे तौर पे आज पढ़ना चाहेंगे कि क्या क्या सिलेबस है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, और हम किन किन टॉपिक्स को लेके चले हैं, और किस तरीके से हम सारे टॉपिक्स के एमसीक्यू जो है उसको कवर करेंगे इन वीडियो लेक्चर्स के द्वारा। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं, सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सीएचओ 2020, इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस के अंदर टॉपिक जो है उनमें एक सबसे पहला टॉपिक है जनरल अवेयरनेस। इसके बाद में बेसिक ह्यूमन बॉडी, जिनके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है, इनको भी हम पढ़ेंगे। तीसरा है यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, और पब्लिक हेल्थ के बेसिक कंसेप्ट में कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ क्या है, इसके कुछ वीडियो लेक्चर हम अभी तक ला चुके हैं। जो बेसिक है कम्युनिटी हेल्थ का, उनके बारे में हमने कुछ साइंटिस्ट के नाम पढ़े। जितने भी वीडियो लेक्चर प्रीवियस हमने पढ़े हैं वो बेसिक है कम्युनिटी हेल्थ का। आज का दूसरा टॉपिक हमारा जो है वो हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल। इंडिया के अंदर हेल्थ केयर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन वेरियस लेवल पे क्या है, ये वीडियो लेक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं, और भी इससे संबंधित वीडियो जो है कंटिन्यू हम करेंगे। इसके बाद में और टॉपिक्स की मैं बात करूं क्या क्या रहेंगे, तो उसमें हेल्थ एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन, एपिडेमियोलॉजी का इंट्रोडक्शन और एपिडेमियोलॉजी अप्रोच और प्रोसेस, डेमोग्राफी जिसमें सर्विलेंस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, बायोमेडिकल वेस्ट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, ये सारे के सारे बेसिक्स कांसेप्ट है पब्लिक हेल्थ के। तो ये टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद में चाइल्ड हेल्थ पीडियाट्रिक नर्सिंग के सवाल है, जिसमें न्यूबॉर्न का एसेंशियल केयर, इसके अलावा जो है मैनेजमेंट, जो कॉमन न्यूनेटल और चाइल्डहुड प्रॉब्लम होती है उनका मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएंगे। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, आईएमएनसीआई इसको बोलते हैं, जिसका एक वीडियो लेक्चर यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन में है, और इसके अलावा और भी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का इंट्रोडक्शन से सवाल बनेंगे, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वहां से क्वेश्चन बनेंगे। अगला है फैमिली प्लानिंग और एडोलसेंट हेल्थ से क्वेश्चन है, जिसमें गायनोकोलॉजिकल कंडीशन सारी, फैमिली प्लानिंग के मेथड, स्पेसिंग टेक्निक और काउंसलिंग, एमटीपी एक्ट जो बना है मेडिकल अबॉर्शन का, उससे क्वेश्चंस, काउंसलिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ इंक्लूड प्रॉब्लम्स और एडोलसेंट, और मैनेजिंग ऑफ टीनेज प्रेगनेंसीज, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। अगला है मैटरनल हेल्थ का टॉपिक है, जिसमें इंट्रोडक्शन से सवाल बनेंगे। आरएमएनसीएच प्लस ए प्रोग्राम क्या है, पूरा प्रोग्राम पढ़ेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एंटीनेटल केयर और इंट्रानेटल केयर के बारे में क्वेश्चन आएंगे। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सवाल बनेंगे, और पोस्टपार्टम केयर के क्वेश्चंस बनेंगे। ये मैटरनल हेल्थ से संबंधित क्वेश्चंस है। तो जनरल अवेयरनेस, बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंट हेल्थ, और मैटरनल हेल्थ, ये मोटा मोटा टॉपिक्स रहेगा इनिशियली सिलेबस के अंदर। उन टॉपिक के अलावा हम बात करें तो कम्युनिकेबल डिजीज के क्वेश्चंस वहां पे बनेंगे। डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेबल डिजीज में वेक्टर बोर्न डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज और जूनोस्टिक डिजीज, ये अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। वेक्टर बोर्न डिजीज में मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब आएंगे। इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्स, रूबेला, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, ये सब आएंगे। जूनोस्टिक डिजीज के अंदर रेबीज, हाइड्रोफोबिया जिसको हम बोलते हैं, इस तरह की बीमारी वहां पे देखने को मिलेगी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी आएगी, जिसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 1, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 2, ऑक्यूपेशनल डिजीज, मैटरनल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, और एल्डरली केयर, इससे संबंधित क्वेश्चंस वहां पे मिलेंगे आपको। अगला न्यूट्रिशन का पोर्शन है, जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट है न्यूट्रिशन का असेसमेंट। इसके अलावा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में न्यूट्रिशन कितना होना चाहिए, इन्फेंट, चाइल्ड और एडोलसेंट और अर्ली स्टेज में कितना होना चाहिए, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, और फूड बोर्न डिजीज या फूड सेफ्टी किसको बोलते हैं, ये सारा सिलेबस में रहेगा। स्किल बेस के जो है वहां पे टॉपिक्स है, जिसमें पब्लिक हेल्थ स्किल, जनरल स्किल और लेबोरेटरी स्किल, स्किल फॉर मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशन इन इमरजेंसी, मैटरनल हेल्थ स्किल, रिप्रोडक्टिव एंड एडोलसेंट हेल्थ स्किल, और न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ स्किल, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आएंगे। अगला है जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसी से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जीआई सिस्टम की कॉमन कंडीशन, रेस्पिरेटरी की कॉमन कंडीशन, कार्डियो यूरिनरी सिस्टम और ब्लड डिसऑर्डर की कॉमन कंडीशन, आई ईयर नोज थ्रोट की कॉमन कंडीशन, और फर्स्ट एड जिसमें कॉमन इमरजेंसी कंडीशन, और डिजास्टर का मैनेजमेंट, ये सारी के सारे जनरल मेडिसिन और मेडिकल इमरजेंसी से क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम के अंदर। तो ये
टॉपिक मोटे मोटे तौर पे कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, न्यूट्रिशन, स्किल बेस के कुछ क्वेश्चंस और जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे, बहुत अच्छे से इन सब के एमसीक्यू जो है हम विद रैशनल सॉल्व करेंगे, जो हमें एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा करेगा, और एमसीक्यू के साथ में हम थ्योरी को कवर करते हुए चलेंगे। अगले कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं जिसमें जनरल फार्माकोलॉजी में सारी एसेंशियल ड्रग्स, पूरी ड्रग्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसके क्वेश्चन आएंगे। जनरल सर्जरी, स्ट्रोमा, बर्न, ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी, जिसमें कुछ कॉमन सर्जिकल कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन जितने भी होते हैं पीडियाट्रिक के, और स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन कैंसर्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, लाइक सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, है ना, स्किन कैंसर, उनकी स्क्रीनिंग के तरीके हम सारे पढ़ेंगे यहाँ पे। और कुछ अदर टॉपिक के अंदर बिहेवियर चेंजेस इन कम्युनिकेशन स्किल एंड अदर सॉफ्ट स्किल, वर्क मैनेजमेंट ऑफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, HMIS कहते हैं इसको, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंट एंड कंप्यूटिंग, और रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसमें मोटे मोटे तौर पे पीडियाट्रिक और जो है ओबीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिटी, तीन सब्जेक्ट ही है जिनको आपको कवर करना है। फार्मा के टॉपिक्स भी रहेंगे, और इमरजेंसी सारी रहेगी, फर्स्ट एड रहेगा, और कुछ मैनेजमेंट के क्वेश्चन जिसमें लीडरशिप, रिपोर्ट, रिकॉर्ड और वार्ड मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इससे संबंधित HIS सिस्टम से संबंधित चीजें रहेगी। तो ये मोटा मोटा सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया है कि CHO का सिलेबस क्या है और हम किस वे में जा रहे हैं। कई लोग जो है कंफ्यूज है और चाहते हैं कि फटाफट से सब चीजें हो जाए, तो फटाफट से कुछ नहीं होता है। आप पढ़ते जाइए, एक एक चीज को कवर करेंगे और सारी चीज यहाँ पे कवर होगी, जिससे आपको एग्जाम में मैक्सिमम फायदा होगा। आप बस जुड़े हुए रहिए, चीजों को पढ़ते रहिए, चीजों को समझते रहिए, और अपने आप को बूस्ट अप करते रहिए। आपको जरूर एग्जाम में मैक्सिमम बेनिफिट देके जाएगी ये सारी चीजें। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की फर्स्ट MCQ के साथ में। सबसे पहला MCQ है, 1 PSC इज लोकेटेड फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ, एक PSC कितनी पॉपुलेशन पे होती है? 5,000, 30,000, 1,00,000, 500। तो यहाँ पे तीन सिस्टम होते हैं हेल्थ सर्विस के, डिलीवरी के। तीन सिस्टम इंडिया के अंदर इनिशियली चलते हैं जिसको हम पढ़ते हैं, और इन तीन सिस्टम के अंदर एक होता है सब सेंटर, एक होता है सब सेंटर, दूसरी होती है PHC, और तीसरी होती है CHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर, ये जो सब सेंटर होता है ये सारे के सारे प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया के अंदर। जिसमें सब सेंटर जो होता है, सब सेंटर, ये प्राइमरी लेवल ऑफ केयर कहलाता है। और प्राइमरी लेवल ऑफ केयर के अंदर कितनी कितनी पॉपुलेशन पे सब सेंटर होएगा? तो दो कंसेप्ट होते हैं, 3,000 का और 5,000 का। एक होता है 3,000 और एक होता है 5,000। अगर पॉपुलेशन जो है वो हिली एरिया है, वहां पे है ना, ट्राइबल एरिया है, तो 3,000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होगा। और अगर वो प्लेन एरिया है, कैसा एरिया है, प्लेन, तो 5,000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होगा। अगर वो एरिया कैसा है, हिली और ट्राइबल एरिया है, तो कितनी पॉपुलेशन पे, 3,000। और अगर वो प्लेन एरिया है तो कितनी पॉपुलेशन पे, 5,000 पे क्या होगा, एक सब सेंटर होगा। PHC की बात करें, PHC, तो PHC के लिए ये भी एक तरह का प्राइमरी हेल्थ केयर है, सब सेंटर की तरह ही PHC भी एक प्राइमरी लेवल का केयर है। और यहाँ पे 20,000 और 30,000 का कंसेप्ट है, 20,000 और 30,000। 20,000 जो है पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर, एक PSC होगा 20,000 की पॉपुलेशन पे। अगर वो कैसा एरिया, इली को मैं H से डिनोट करता हूँ, और अगर वो प्लेन है, इसको P से डिनोट करते हैं। तो प्लेन है तो 30,000 पे एक PSC, और इली है तो 20,000 पे एक PSC, और प्लेन है तो 5,000 पे एक सब सेंटर, और इली है तो 3,000 पे एक सब सेंटर। अब हमें सवाल ने पूछा है PSC कितने पे लोकेटेड होगी, कितनी पॉपुलेशन पे। दो ही कंसेप्ट है, 20,000 और 30,000 का। हालांकि हिली और प्लेन अलग से नहीं दिया, लेकिन 20 और 30 का है, तो एक ही ऑप्शन है 30,000। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, बी। 30,000 पे एक PSC होता है, कहाँ पे, प्लेन एरिया में। 20,000 पे एक PSC होता है हिली एरिया के अंदर या ट्राइबल एरिया के अंदर। CSC जो है ये सेकेंडरी लेवल का है। सब सेंटर और PSC प्राइमरी लेवल के केयर है। अगर केयर सेकेंडरी लेवल की चाहिए तो CSC, फर्स्ट रेफरल यूनिट इसको कहते हैं, सेकेंडरी लेवल का केयर। अगर आपको सेकेंडरी लेवल का केयर चाहिए तो CSC पे जाना पड़ेगा। वहां पे 1,20,000 और 80,000, ये दो कंसेप्ट है, 1,20,000 और 80,000। अगर आपका एरिया जो है वो हिली और ट्राइबल है तो 80,000 पे, और अगर आपका एरिया प्लेन है तो 1,20,000 पे एक CSC वहां पे स्टेबलाइज करते हैं। तो PSC, CSC और सब सेंटर
पॉपुलेशन के हिसाब से हमने पढ़ा है इसको। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है 3000 और 5000 हिली और प्लेन सब सेंटर, 20,000 और 30,000 हिली और प्लेन पीएससी, और 80,000 और 1,20,000 हिली और प्लेन सीएससी। ये दोनों प्राइमरी लेवल के केयर देते हैं, सीएससी सेकेंडरी लेवल की केयर देती है। और ये इतना पॉपुलेशन के ऊपर एक सब सेंटर, एक पीएससी और एक सीएससी स्टेबलाइज होना चाहिए। हमें क्वेश्चन ने पीएससी का पूछा, इसलिए यहाँ पे जवाब 30,000 बनेगा। नेक्स्ट है ए सब सेंटर इन ए हिली एरिया कैटर्स टू ए पॉपुलेशन ऑफ। आ गया सब सेंटर का, अभी हमने पढ़ा है सब सेंटर को, और सब सेंटर पे हमने हिली और प्लेन दोनों का पढ़ा है। तो यहाँ पे हिली का पूछा है, तो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना कि सर 3000 हिली पे होएगा, प्लेन होता तो 5000 हो जाता। तो 1000, 2000, 3000 और 4000, तो 5 तो वैसे ऑप्शन में ही नहीं, तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। 3000 यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, हिली का दिया हुआ इसलिए। अगर ये प्लेन का दिया होता तो कितना हो जाता, 5000। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्राइमरी लेवल का केयर है हिली और प्लेन, ये दो चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एलिजिबल कपल रजिस्टर्ड इज मेंटेन एट। एलिजिबल कपल का जो रजिस्टर है वो कहां पे मेंटेन किया जाता है? सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। एलिजिबल कपल का रजिस्टर, एलिजिबल कपल का रजिस्टर जो है वो मेंटेन कहां किया जाता है? सब सेंटर के ऊपर। बहुत बढ़िया, ये सवाल पूछा हुआ है और पूछा जाएगा। एलिजिबल कपल का रजिस्टर कहां पे मेंटेन होता है? सब सेंटर पे। और कौन मेंटेन करता है? फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। कौन मेंटेन करता है? फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। और कौन? फीमेल। तो फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के द्वारा सब सेंटर के ऊपर एलिजिबल कपल के रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है। एलिजिबल कपल के रजिस्टर के अंदर बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं। एलिजिबल कपल का रजिस्टर जो है उसमें बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइज वे में होते हैं। फैमिली प्लानिंग का वर्क किया जाता है उसके अंदर। ये रेगुलरली अपडेट होते रहना होता है अकॉर्डिंग टू द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, उसके अकॉर्डिंग इसको अपडेट रहना पड़ता है इस रजिस्टर को। हर सब सेंटर के ऊपर एक मेल और एक फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर पोस्टेड होता है। तो जो फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर होती है सब सेंटर पे, वो इस रजिस्टर को मेंटेन करेगी। एलिजिबल कपल रजिस्टर्ड इसको बोलते हैं। फैमिली प्लानिंग का सारा वर्क इसके अंदर किया जाता है, और ये रजिस्टर जो है वो अपडेट रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। ये स्मूथली फंक्शन करे प्रोग्राम, उसके लिए ये रजिस्टर इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है वन हेल्थ असिस्टेंट मेल या फीमेल शुड बी पोस्टेड फॉर एवरी। एक हेल्थ असिस्टेंट मेल और एक हेल्थ असिस्टेंट फीमेल ये पोस्टेड होने चाहिए किस किस पॉपुलेशन पे? 5000 की पॉपुलेशन, 20,000 की, 30,000 की, और 10,000 की पॉपुलेशन। कितनी पॉपुलेशन के ऊपर एक मेल और एक फीमेल हेल्थ असिस्टेंट जो है वो पोस्टेड होना चाहिए? बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने ठीक पहचाना। अभी हमने सब सेंटर की बात की, तो सब सेंटर जो है जिसका पॉपुलेशन 3 से 5,000 पे सब सेंटर होता है, उस पे तो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर एक मेल और एक फीमेल होता है ना? और इसके अलावा कुछ वॉलंटरी वर्कर वहां पे हो सकते हैं। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वहां पे स्टाफिंग पैटर्न में 15 स्टाफ होते हैं। पीएचसी जो होती है पीएचसी, वहां पे 15 स्टाफ होते हैं, 15 स्टाफ। सब सेंटर पे तो 3 ही स्टाफ थे, एक मेल एक फीमेल हेल्थ वर्कर और एक वॉलंटरी वर्कर। पीएचसी पे 15 स्टाफिंग पैटर्न होता है, जिसमें एक या दो एमओ होता है, जिनको मेडिकल ऑफिसर कहते हैं, वो एक या दो होते हैं पीएचसी के ऊपर। इसके अलावा हेल्थ असिस्टेंट एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। हेल्थ एजुकेटर होता है और कुछ अदर स्टाफ होते हैं। तो हेल्थ असिस्टेंट जिसको हम बोलते हैं एक मेल, और हेल्थ असिस्टेंट एक फीमेल जो होता है, ये पीएचसी के ऊपर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा है कि हेल्थ असिस्टेंट मेल और फीमेल जो है वो पोस्टेड होते हैं तो पीएचसी पे। और पीएचसी किस पॉपुलेशन पे होती है? हमने अभी पढ़ा कि पीएचसी जो है वो 20,000 और 30,000 हिली और ट्राइबल एरिया में 20 और 30,000 के ऊपर एक पीएचसी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 20 और 30 दोनों ही है, तो फिर कंफ्यूजन कि भाई 20 करे या 30 करे। तो ज्यादातर जब दोनों ऑप्शन में होता है तो आपको प्लेन एरिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन को लेके चलना है, और प्लेन एरिया की पॉपुलेशन कितनी होती है? 30,000। तो हेल्थ असिस्टेंट मेल और फीमेल जो है वो पीएससी पे पोस्टेड होते हैं। और पॉपुलेशन की बात करें तो 30,000 की पॉपुलेशन पे होना चाहिए। ये प्लेन एरिया को लेके हम यहाँ पे चलेंगे, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। 30,000 पॉपुलेशन के ऊपर एक मेल हेल्थ असिस्टेंट जो है, फीमेल हेल्थ असिस्टेंट पोस्टेड होना चाहिए।
नेक्स्ट है 3-tier सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी इन रूरल एरिया इन इंडिया इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ। इंडिया के अंदर रूरल एरिया के अंदर 3-tier सिस्टम हेल्थ केयर डिलीवरी का 3-tier सिस्टम जो है वो रिकमेंडेड किया गया था। तो सवाल ने ये पूछा कि ये तो 3-tier सिस्टम है जो रिकमेंडेड हुआ है हेल्थ केयर का, उस 3-tier सिस्टम जो है उसको किसने रिकमेंडेड किया? भोर कमेटी ने, चड्डा कमेटी ने, श्रीवास्तव कमेटी ने, मुदालियर कमेटी ने? बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 3-tier सिस्टम जो है हेल्थ केयर का जिस कमेटी ने रिकमेंडेड किया उस कमेटी का नाम है, वेरी गुड, श्रीवास्तव कमेटी। कौन सी कमेटी? श्रीवास्तव। श्रीवास्तव कमेटी ने 3 टायर सिस्टम जो दिया है 1975 के अंदर। श्रीवास्तव कमेटी जो है वो 1975 की कमेटी है, 1975 के अंदर इस कमेटी के रिकमेंडेशन थे और इस कमेटी ने 3 टायर सिस्टम दिया। 3 टायर सिस्टम जो पंचायती राज सिस्टम कहलाता है। 3 टायर सिस्टम पंचायती राज सिस्टम, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इंडिया की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका सिस्टम है 3 टायर सिस्टम। लिंकिंग विलेज टू द डिस्ट्रिक्ट, ये जो 3 इंस्टीट्यूट होते हैं जो 3 टायर सिस्टम है उसमें पंचायत, पंचायत समिति जिसको जनापदा पंचायत भी कहते हैं, और जिला परिषद या जिला पंचायत, है ना। तो पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तीन तीन सिस्टम 3 टायर सिस्टम में क्या होता है। एक कौन सा हो गया, एक क्या नाम दिया हमने यहाँ पे, पंचायत, क्या नाम दिया, पंचायत। दूसरा क्या हो गया, पंचायत समिति, पंचायत समिति। और तीसरा क्या हो गया, जिला परिषद, जिला परिषद। ये 3 टायर सिस्टम है और ये 3 टायर सिस्टम जो है वो किसने दिया था, श्रीवास्तव कमेटी ने। 1975 का इनका रिकमेंडेशन था 3 टायर सिस्टम का। पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। प्राइमरी हेल्थ केयर पीएचसी जो है, प्राइमरी हेल्थ केयर, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से है, ए को छोड़ के। ऑप्शन देखिएगा, adequate supply of safe water and basic sanitation, prevention and control of local endemic disease, providing employment to every youth, immunization against major infectious diseases। आई थिंक आप लोग बहुत आसानी से पहचान गए हो इसके एलिमेंट को, क्योंकि इसके एलिमेंट से ही हम डिनोट करते हैं, है ना। जो पीएचसी के एलिमेंट है उनको एलिमेंट से ही डिनोट करते हैं। एलिमेंट में कितने वर्ड है, ELEMENTS, तो 3, 3, 6 और 8, तो टोटल 8 एलिमेंट्स ही होते हैं। कितने एलिमेंट्स है, टोटल 8 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो प्राइमरी हेल्थ केयर के अल्मा अत्ता डिक्लेरेशन हुआ था 1978 के अंदर। 1978 के अंदर अल्मा अत्ता, अल्मा अत्ता, अल्मा अत्ता, ये जो डिक्लेरेशन हुआ था उसमें उन्होंने दिए थे 8 एसेंशियल एलिमेंट, और उस 8 एसेंशियल एलिमेंट के अंदर सबसे पहले ई, जो ई है एलिमेंट में ई का मतलब होता है एजुकेशन कंसर्निंग हेल्थ प्रॉब्लम एंड देयर कंट्रोल। तो ई का मतलब यहाँ पे एजुकेशन से संबंधित है। दूसरा जो एल है, उस एल का मतलब है लोकली एंडेमिक डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसका मतलब लोकल एंडेमिक डिजीज का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ये इसमें करते हैं, तो ये तो होगा, है ना। एल मतलब लोकल एंडेमिक डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इस ई का मतलब होता है असेंशियल ड्रग, हालांकि यहाँ ऑप्शन में नहीं, लेकिन इस ई का मतलब है असेंशियल ड्रग। इस एम का मतलब है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूड फैमिली प्लानिंग, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूड फैमिली प्लानिंग। इस नेक्स्ट ई का मतलब है ईपीआई, दैट इज इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिजीज, इसका मतलब ये भी एलिमेंट्स के अंदर आता है। उसके बाद में ये जो एन है, इस एन का मतलब होता है न्यूट्रिशन एंड प्रमोटिंग प्रॉपर फूड सप्लाई। फिर टी का मतलब है ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजुरीज, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजुरीज। और ये जो एस है इसका मतलब है सेफ वाटर सप्लाई एंड बेसिक सैनिटेशन, तो एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन ये भी इसके अंदर आता है। तो ई का मतलब क्या था, एजुकेशन। एल का मतलब लोकली एंडेमिक डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ई का मतलब असेंशियल ड्रग्स। एम का मतलब मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। अगले ई का मतलब ईपीआई, दैट इज इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। और एन का मतलब है न्यूट्रिशन एंड प्रमोट प्रॉपर फूड सप्लाई।
T का मतलब है ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजुरी, और S का मतलब है सेफ वाटर सप्लाई एंड बेसिक सैनिटेशन। एलिमेंट्स, तो A, B और D ये तीनों एलिमेंट्स में आते हैं, लेकिन कहीं भी हमने ये नहीं देखा कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट की बात हुई है। तो C जो है ये इस एलिमेंट्स के अंदर नहीं आते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना हर यूथ को, ये इसके अंदर नहीं आता है। तो C यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि एक्सेप्ट है एलिमेंट से, बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं। 1978 के अंदर अल्मा अत्ता का जो डिक्लेरेशन था, उसके अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर के असेंशियल एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स वहां पे दिए गए हैं, और इन कंपोनेंट की हमने यहाँ पे बात की है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज। इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिंसिपल यूनिट कौन सी होती है? सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज। इंडिया में एडमिनिस्टर की प्रिंसिपल यूनिट कौन सी है? इंडिया में एडमिनिस्टर की प्रिंसिपल यूनिट, एनीवन हैव आइडिया? कई लोग विलेज बोल रहे हैं, जो कि खोटा जवाब है। वो विलेज नहीं है, डिस्ट्रिक्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? कलेक्टर करता है। कलेक्टर करता है, कौन करता है? कलेक्टर। तो जो प्रिंसिपल यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिया में, वो कलेक्टर करता है ना। और डिस्ट्रिक्ट से होती है वो, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, तो डिस्ट्रिक्ट से होती है, डिस्ट्रिक्ट से होती है। डिस्ट्रिक्ट अंडर दी, कौन करता है? अंडर दी कलेक्टर। कलेक्टर ये करता है। कलेक्टर, आईपीएस आईएएस ऑफिसर जो होता है वो कलेक्टर होता है, और वो उसके अंडर में होता है एक डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिंसिपल यूनिट है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सी, विलेज मत करके आइएगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है सब सेंटर इज मैन्ड बाय। सब सेंटर को कौन मैन्ड करता है? सब सेंटर किसके द्वारा मैनेज होता है? मेडिकल ऑफिसर, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, हेल्थ असिस्टेंट, आंगनवाड़ी वर्कर। अभी हमने पढ़ा है सब सेंटर में तीन स्टाफ होते हैं, और कौन कौन से? मेल एंड फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, है ना। मेडिकल ऑफिसर और हेल्थ असिस्टेंट कहाँ पे पाए जाते हैं? पीएचसी पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पीएचसी पे। लेकिन सब सेंटर को मैनेज कौन करते हैं? मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। वन इज मेल एंड वन इज फीमेल, मेल और फीमेल, है ना। ये मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है, जो कि मैनेज करते हैं किसको? सब सेंटर को। आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो आई थी, आईसीडीएस सिस्टम, वहां पे आंगनवाड़ी वर्कर का कंसेप्ट आया था, जिसका संबंध सब सेंटर से नहीं है। आंगनवाड़ी वर्कर जो होती है वो प्लेन में 400 और हिली एरिया में 300 की पॉपुलेशन के ऊपर एक आंगनवाड़ी वर्कर को स्टेबलाइज किया गया था आईसीडीएस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये आईसीडीएस की देन है आंगनवाड़ी वर्कर, ये पूछा हुआ सवाल है। लेकिन यहाँ पे जो जवाब बनेगा, आपको जो पूछा है कि सब सेंटर को मैनेज कौन करते हैं, तो जवाब बनेगा बी, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। दो होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। और फीमेल हेल्थ वर्कर जो होती है वो हमने बोला था कि जो एलिजिबल कपल है उसके रजिस्टर को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है अल्मा अत्ता जो कॉन्फ्रेंस है वाज हेल्ड इन। कब हेल्ड हुई थी अल्मा अत्ता कॉन्फ्रेंस? अभी हमने बात की थी अल्मा अत्ता कॉन्फ्रेंस की, ये कब हेल्ड हुई है? 1948 के अंदर, 56 के अंदर, 77 के अंदर और 78 के अंदर। अगर अपने आपने लास्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुना है, तो आपको जवाब इसका मिल ही गया होगा। बहुत बढ़िया। कई सारे लोग सजग थे, कई सारे लोगों को अभी तो बताया था सन, हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया सन के ऊपर, देना होता है कि नहीं है। और वो सन क्या था? 1978, अलमाता कॉन्फ्रेंस 1978 के अंदर, है ना, 1978 के अंदर। और इसने कौन सा कंसेप्ट दिया था? प्राइमरी हेल्थ केयर, है ना, प्राइमरी प्राइमरी हेल्थ केयर, हेल्थ केयर, इसका कंसेप्ट दिया था 1978 के अंदर अल्मा अत्ता कॉन्फ्रेंस ने। और इसके अंदर 8 एलिमेंट्स की हमने बात की, ELEMENTS, इसी नाम से हम जानते हैं इसको। 8 एलिमेंट्स इसके अंदर थे। और डब्ल्यूएचओ ने इसको इसका इसका जो गोल था, मतलब अलमाता कॉन्फ्रेंस जो की थी और 8 एलिमेंट दिए थे, जिसने डब्ल्यूएचओ के उस गोल की तरफ ध्यान दिया, जो गोल था हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000, है ना, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000, इस गोल के ऊपर जोर दिया गया था यहाँ पे। और ये कॉन्फ्रेंस कैरिड आउट हुई थी, अलमाता कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं। 1978 के अंदर इस कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया था। नेक्स्ट है आशा इज पोस्टेड एट दी। आशा जो है वो कहाँ पे पोस्टेड होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। इसके बारे में डिटेल से भी बात करेंगे हम, आशा से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर।
यहाँ पे सिर्फ पोस्टेड की बात हुई है। फर्स्ट ऑप्शन है विलेज लेवल, सीएचसी लेवल, पीएचसी लेवल, सब सेंटर लेवल। आशा जो है वो पोस्टेड होती है कौन से लेवल पे, इतना सा क्वेश्चन ने पूछा है। बहुत अच्छे, विलेज लेवल। आशा कहाँ पे पोस्टेड होती है, विलेज लेवल। एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट क्या होता है, कितने लेवल पे होती है, क्या आशा का फंक्शन होता है, ये सारा डिटेल से हम आशा के बारे में जो है वीडियो लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको विद रेस्ट सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो नए कंसेप्ट के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके। बस जुड़े हुए रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं, ताकि भगवान कृष्ण के उस वाक्य को हम सार्थक कर सके कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो वाकई में आपको फायदा हो रहा है तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा के उनकी खुशी का कारण बने। उनको भी इस तरीके का जो है नॉलेज लेने का इम्पोर्टेंट जो है अधिकार है, मैं ये समझता हूँ। तो उनके अधिकारों का हनन ना करें, आप उनकी मदद के हाथ बने, करके देखिएगा, अच्छा लगता है। तो मिलेंगे दोबारा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में, कुछ नए क्वेश्चंस नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।